नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गार्ड ऑफ ऑनर पर संग्राम। प्रदेश में पिछले दिनों से कभी नेतृत्व परिवर्तन तो कभी प्रदेश अध्यक्ष बदले तो कभी सीएम तीरथ सिंह रावत के बयानों से बवाल मचा, तो अब नव नियुक्त बीजेपी अध्यक्ष को पुलिस द्वारा गलती से गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है। सरकार एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर है। गार्ड ऑफ ऑनर पर संग्राम पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के सामने सरकार नतमस्तक दिख रही है। मदन कौशिक ने न केवल धड़ल्ले से सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि पुलिस भी उनके सामने अपने प्रोटोकॉल को ताक पर रख रही है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बागेश्वर दौरे पर पहुंचे मदन कौशिक को पुलिस ने गलती से प्रदेश अध्यक्ष को मंत्री समझ गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया। प्रोटोकॉल के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता है। दरअसल उत्तराखंड में भी नेतृत्व परीक्षण होने के कारण और प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने से मदन कौशिक पहले सरकार से मंत्री थे, जिन्हें अब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसी गलतफहमी में पुलिस से गलती हो गई। इसके अलावा मदन कौशिक सरकारी हेलीकॉप्टर से ही बागेश्वर पहुंचे। वही मदन कौशिक भी बड़े गर्व से इन फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। खुद के जबरदस्त स्वागत की तस्वीरें दुनिया को दिखा रहे हैं। उधर भाजपा इस मामले से बचाव की मुद्रा में आ गई है। मदन कौशिक जी राज्य के वरिष्ठ मंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब जिला प्रशासन के द्वारा उनके सम्मान में उन्हें आतिथ्य सत्कार दिया गया है, इसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। वह इस मामले को लेकर विपक्ष ने निशाना साधते हुए कहा कि मदन कौशिक संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं और ऐसे में उनके द्वारा ऐसा किया जाना निंदनीय है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, समझ से परे है कि आखिर इन भाजपाइयों को हो क्या गया है। मुख्यमंत्री की बदजुबानी के बाद अब मदन कौशिक जी का नंबर है। मदन कौशिक जी जो अपने आप को ज्ञान का भंडार समझते हैं, क्या उनको पता नहीं संविधान क्या कहता है? क्या उनको पता नहीं कि सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं? अब वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई सरकार के नुमाइंदे नहीं। जगह जगह सरकारी हेलीकॉप्टर यूज करते हुए वो नजर आ रहे हैं, जगह जगह गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी अधिकारी इन सारे क्रियाकलापों में संलिप्त हैं और उनकी मक्खनबाजी के लिए उनको ये सब सुविधाएं दे रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरकारी मशीनरी का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बिना किसी संवैधानिक पद में हुए प्रदेश अध्यक्ष जी को गार्ड ऑफ ऑनर लिया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी किस ऐसे गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे हैं, ये इसका जवाब निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता पूछती है और स्वयं हर चीज को जानते हैं। संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, सरकार में मंत्री रहे हैं और बिना पद के गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जा सकता। निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और जिस तरीके से बागेश्वर में जिस अधिकारी ने भी उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि डीआईजी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर नलेश आनंद भरणे ने कहा कि ये बात पुलिस मुख्यालय के संज्ञान में आई है, गलती हुई है और जिले में जो हुआ है उनको सरकार बदलने और मंत्री बदलने की जो भूल हुई है उसे चेक किया जा रहा है कि उनसे किसी तरह की गलती हुई। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष का गार्ड ऑफ ऑनर होना प्रोटोकॉल में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि आगे भी प्रोटोकॉल का जो स्पष्ट निर्देश होंगे वो सभी जिले के अधिकारियों को दोबारा से संज्ञान में लाए जाएंगे। तो उसमें स्पष्ट निर्देश है, उसमें जो है वो अभिसूचना विभाग के स्पष्ट निर्देश है, वो प्रोटोकॉल के जो है वो गाइडलाइंस है। तो पुनः एक बार सबके संज्ञान में वो गाइडलाइंस लाए जाएंगे। ये न्यूज के लिए देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें देखने के बाद सवाल ये उठता है कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के सामने जब इस तरह की पुलिस विभाग से गलती हो रही थी तो उनके पास दो रास्ते थे। वो चाहते तो ये गलती सुधार सकते थे, लेकिन उन्होंने भी गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान लिया, उसको होने दिया, जबकि उनके हाथों में ये था कि वो अगर पुलिस विभाग से कहीं कोई गलती भी हो रही है, उनके पूर्व मंत्री
के भ्रम को लेकर तो वो चाहते तो वो ये गलती को सुधारा जा सकता था। लेकिन उसके बावजूद ये भी देखा जा रहा है कि सरकारी मशीनरी का भी पूरी तरह से प्रयोग हो रहा है और उसके बाद इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये है कि सम्मान लिया जा रहा है, लेकिन जिस सम्मान के हकदार नहीं है उस सम्मान को लेना कहां तक जायज़ है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे गार्ड ऑफ ऑनर पर जो ये सियासी तूफान खड़ा हुआ है। कांग्रेस का, आप पार्टी का और तमाम विरोधी राजनीतिक पार्टियों का ये कहना है कि भाजपा सरकार में इस तरह की गलतियां हो रही हैं और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जो अपने आप को ज्ञान का भंडार समझते हैं या अपने आप को ज्ञान का भंडार कहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस तरह का दुरुपयोग शोभा नहीं देता। उन्हें चाहिए था कि इस बात को वो पहले से संभालते और इस तरह की गलती ना होती। ऐसे में तमाम लोगों के बयान आए हैं, हमने आपको तमाम लोगों के बयान सुनाए भी हैं और ये मामला जो है ये कहीं ना कहीं संवैधानिक पद के दुरुपयोग का मामला है। और ये आप तस्वीरें लगातार देख सकते हैं, ये वही तस्वीरें हैं जो मदन कौशिक ने अपलोड की हैं सोशल मीडिया पर। प्रदेश अध्यक्ष इस समय वो हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में इस समय प्रदेश अध्यक्ष के पद पर प्रोटोकॉल ये नहीं कहता है कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया जाए। ऐसे में यदि गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान पुलिस विभाग द्वारा दिया गया है तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की ये गलती है, लेकिन साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए मदन कौशिक की भी ये गलती है। उन्हें अपने एंड पर इस गलती को सुधारना चाहिए था। उस समय अगर वो चाहते तो गार्ड ऑफ ऑनर के सम्मान को वो नकार सकते थे, लेकिन यहां पर सम्मान साथ ही साथ सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग दोनों की ही तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया जाना संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, ना ही ऐसा कोई प्रोटोकॉल है। हालांकि पुलिस विभाग के महानिदेशक का यह कहना है कि इस पर संज्ञान लिया गया है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भाजपा की जब हम बात करते हैं तो भाजपा में एक तरफ नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आए दिन अनोखे बयानों से सियासत उत्तराखंड की गर्म है, दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं बड़े कद्दावर नेताओं के द्वारा तो ये सोचने पर आम आदमी मजबूर हो जाता है कि किस तरह से सरकारी मशीनरी का, किस तरह से जनता के बहुमूल्य धन का दुरुपयोग यहां पर किया जा रहा है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, उस समय की ये तस्वीरें जब प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद आम जनता अभिवादन कर रही थी प्रदेश अध्यक्ष का। ये तमाम वो तस्वीरें जहां पर पूरी तरह से जनता उत्साह में थी, सम्मान दे रही थी। ये सम्मान तो ठीक है, लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो केवल मंत्रियों के लिए या फिर संसदीय पद पर रहने वाले लोगों के लिए निर्धारित है। और गार्ड ऑफ ऑनर पर इस संग्राम को लेकर सियासी तूफान जो मचा है उसको लेकर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से गंगा ने देखा है कुंभ मेला। ये परंपरा है सनातन धर्म की मान्यताओं की। कोविड की चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरिद्वार महाकुंभ 2021 को सुरक्षित और सफल बनाने का संकल्प लिया है उत्तराखंड सरकार ने। महाकुंभ की एक एक तैयारी और सुविधा का सरकार रख रही है खास ख्याल, ताकि सदियों से चली आ रही परंपरा इस बार भी निभाएं साधु और संत समाज। दिव्य, भव्य और सुरक्षित होगा महाकुंभ अब की बार, क्योंकि तैयार है उत्तराखंड सरकार। आप
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गार्ड ऑफ ऑनर पर संग्राम को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, मदन कौशिक ने खुद सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें अपलोड की हैं। जिस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका सम्मान किया गया है, कहीं ना कहीं संवैधानिक पद पर ना होते हुए इस तरह का सम्मान जो है उसके वो हकदार नहीं थे। ऐसे में पुलिस विभाग की गलती पर तो ठीकरा फोड़ा ही जा रहा है। पुलिस विभाग ने साथ ही साथ ये कहा है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है, उसका संज्ञान लिया जा रहा है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भाजपा के कद्दावर नेता के तौर पर यदि हम मदन कौशिक की यहाँ पर भूमिका को देखें तो उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, साथ ही साथ गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान भी लिया जा रहा है। तमाम लोगों का यही मानना है कि वो चाहते तो उनके जानकारी के अनुसार, क्योंकि वो पहले पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, उनको इस बात की भली भांति जानकारी होनी चाहिए कि किस पद के लिए गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया जाता है और किस पद के लिए नहीं। वो चाहते तो इससे पहले से नकार सकते थे। और हम लगातार इस बात को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी, नेता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका। मथुरा दत्त जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, जिस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और बढ़ चढ़कर इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ऐसे में ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ किसी गलती की वजह से नहीं, बल्कि जान समझकर इस तरह का गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान लिया गया है। साथ ही साथ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी भरपूर मात्रा में किया जा रहा है। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात आपने कही। एक तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम मदन कौशिक जैसे व्यक्ति से, जो व्यक्ति 4 बार से विधायक हो, 2 बार लगातार सरकारों में मंत्री रहे हैं, विभिन्न महत्वपूर्ण पदों के मंत्री रहे हैं, जैसे अभी भी संसदीय कार्य मंत्री थे, प्रोटोकॉल की सारी जानकारी उनको अच्छी तरह रहती है। हम नहीं समझ सकते हैं कि वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनको गार्ड ऑफ ऑनर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या वो इस बात को भूल गए कि मैं अब मंत्री नहीं हूँ। वो अपने को मंत्री समझ रहे थे। एक तो सरकारी हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग हो रहा था। कोई भी मंत्री ये उनके साथ ये सरकारी अधिकारी नहीं था। वो एक पार्टी प्रेसिडेंट के नाते सरकारी हेलीकॉप्टर से बागेश्वर गए, और बागेश्वर जाने के बाद वहीं पर वो गार्ड ऑफ ऑनर लेते हैं और सरकारी नियमों का, जो प्रोटोकॉल के नियम हैं, उनकी धज्जियां उड़ाने का काम वो करते हैं। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत ही निंदनीय बात है। हम किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से, चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष हों, चाहे विधायक हों, चाहे मंत्री हों, उन सबको इस बात की जानकारी रहती है कि मेरा प्रोटोकॉल क्या है और क्या होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा, ठीक है, मंत्री अनभिज्ञ थे, मंत्री दादागिरी में थे, मंत्री आप सत्ता के घमंड में चूर थे, मदहोश थे, लेकिन जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं के आरआई थे, क्या उनको भी तो इस बात की जानकारी होगी कि अब मदन कौशिक जी मंत्री नहीं रहे और ये प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इनको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जा सकता। उन अधिकारियों के खिलाफ भी सरकार क्या कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस बात को हम सरकार से ही पूछना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हम पूछेंगे। और इसी लिए हमारे साथ कुंवर जुपेंद्र सिंह, नेता भाजपा, भी जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे ये जानना चाहेंगे कि गार्ड ऑफ ऑनर को लेकर जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और जिस तरह से उन्होंने इस सम्मान को लिया है, आपका क्या कहना है? क्या उनके लिए ये जायज है? देखिए, सबसे पहले हमें थोड़ा सा, सब लोगों को थोड़ा सा तथ्यों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर कोई त्रुटि है तो वो है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी अभी कैबिनेट मंत्री का उनके पास दर्जा था और वो कैबिनेट मंत्री की हैसियत से
जब भी कहीं प्रदेश में कहीं दौरे पर जाते थे वो उस प्रोटोकॉल में आते थे। लेकिन माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी का ये पहला दौरा था प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद, जिसमें कहीं ना कहीं शासन को भी ख्याल नहीं रहा और उन्हें भी नहीं रहा। तो ये पहला दौरा था, इसलिए इस चीज को इतना बड़ा तूल देने की हमें लगता है कि आवश्यकता नहीं है। हम मानते हैं कि विपक्ष के लिए ये एक मुद्दा है और विपक्ष इससे मुद्दा बना रहा है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा नहीं है ना जो जन समस्याओं से जुड़ा हुआ हो, जनहित से जुड़ा हुआ हो, या ये एक प्रशासनिक त्रुटि से जुड़ा हुआ है। और प्रशासनिक त्रुटियां सबके समय में होती रही हैं, कहीं सामने आई हैं, कहीं नहीं आई हैं, और इसे माना भी गया है कि प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए ये प्रोटोकॉल नहीं। लेकिन जपेंद्र जी, यहाँ पर पूरा एक अमला शामिल होता है। किसी एक व्यक्ति की त्रुटि यदि हो तो उसे मान लेना फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिलाधिकारी भी हैं, पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी भी हैं, उसके साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष खुद भी हैं। वो चाहते तो इस सम्मान को उस समय नकार सकते थे। हमने यही आपको स्पष्ट करने का प्रयास करा है कि हमें इन तथ्यों को समझना होगा कि वो प्रदेशाध्यक्ष से पहले कैबिनेट मंत्री थे और माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी का ये पहला दौरा था। तो उस पहले दौरे में ये जाने अनजाने में अगर कोई भूल होगी तो जाने अनजाने की भूल को स्वीकार करने के बाद इतना बड़ा तूल नहीं दिया जाना चाहिए। ये कोई जन समस्या और जनहित से और प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई बात नहीं है जिसे हम लोग इतना तूल दें। तो हमारा लेकिन जपेंद्र जी, जो हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा है वो जनता के पैसों का है। किस हक से उस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, प्रदेशाध्यक्ष जी के प्रोटोकॉल में हेलीकॉप्टर तो आता है, अगर क्योंकि हम एक पर्वतीय राज्य में सुदूर इलाकों में अगर मान लीजिए प्रदेशाध्यक्ष जी जाते हैं तो हेलीकॉप्टर की सेवा उन्हें देना ये सरकार के अधिकार क्षेत्र का काम है और सरकार चाहे तो दे सकती है, चाहे तो ना दे। ये इतना बड़ा तूल का मुद्दा नहीं है। हेलीकॉप्टर का इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कैबिनेट मंत्री का पद त्यागने के बाद प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से ये पहला दौरा था, तो इसे तूल देना कहीं पे भी उचित नहीं है क्योंकि ये गलती मान ली गई। जी बिल्कुल, आजकल आपके पास वापस लौट कर आएंगे। आजकल ये सरकारें ही तय करती हैं, क्योंकि कहीं महाराष्ट्र में राज्यपाल को हेलीकॉप्टर मुहैया नहीं कराया जाता है और कहीं ऐसा होता है कि प्रदेश अध्यक्ष को भी सरकारें हेलीकॉप्टर मुहैया करा देती हैं। तो ये तमाम अब जो चीज़ें हैं वो पूरी तौर से सरकार पे निर्भर करती है, कहाँ किसकी सरकार है और किस तरह से सरकार के साथ ही साथ जनता की जो पैसे है उसका उपयोग किया जाएगा। ये पूरी तौर पर सरकार पर डिपेंड करता है। आगे हम जरूर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यही वो मनमोहक दृश्य है जो महाकुंभ को बना देते हैं दिव्य। और इस दिव्य महाकुंभ के हर नजारे को देश और विदेश में बैठे श्रद्धालु भी देख सकते हैं लाइव। हरिद्वार महाकुंभ 2021 के हर पल, हर रौनक को आप देख सकते हैं घर बैठे दूरदर्शन पर भी लाइव और साथ ही सोशल मीडिया और महाकुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। आस्था की हर धड़कन से आप होंगे रूबरू। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का है ये प्रयास। महाकुंभ पहुंचे आप सभी के द्वार। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात कर रहे हैं हम गार्ड ऑफ ऑनर पर संग्राम को लेकर, साथ ही साथ सरकारी मशीनरी का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और हमने जब भाजपा के नेता जपेंद्र जी से बातचीत की तो उनका कहना है कि ये सरकारों पर डिपेंड करता है कि सरकार किसको मुहैया कराती है हेलीकॉप्टर। जपेंद्र जी, आपके पास ही वापस आऊंगी। मेरा सवाल ये है कि सरकारों का हक है, उनके कार्यक्षेत्र में आता है, लेकिन कहां तक ये जायज है कि आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को हेलीकॉप्टर मुहैया कराते हैं? जनता के टैक्स का पैसा है, जनता की गाढ़ी कमाई है। बेहतर हो कि उनको किसी अच्छे काम में लगाया जाए और अपने पार्टी के जो कार्य है वो आप अपने लेवल पे करें। देखिए, ये अगर हम थोड़ा सा अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, और कोई भी राजनीतिक दल चाहे भाजपा हो या अन्य हो, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि संवैधानिक अधिकारों के तहत रहकर काम किया जाए, और उन्हीं संवैधानिक अधिकारों के तहत राज्य सरकारों को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो संगठन में और सरकार में किसे क्या सुविधा दें। ये अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, क्योंकि जब भारत का संविधान बना तो उस संविधान में राज्यों को अलग अलग अधिकार दिए गए, और उन अधिकारों के तहत ही राजनीतिक रूप से राज्य की सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को, और प्रदेश की जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्हें क्या सुविधाएं समय समय पर मुहैया कराई जानी चाहिए, ये सब संवैधानिक अधिकारों के तहत है। और अगर आप इसका थोड़ा सा इसकी स्टडी करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो संवैधानिक अधिकारों के बाहर जाके हुआ हो। तो निश्चित तौर पर हमें ये भरोसा रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक अधिकारों के तहत संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करके चलने वाली पार्टी है, और उसी के तहत माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को जो अन्य राज्यों में अन्य दल भी सुविधाएं देते आए हैं, हम तो उनसे बहुत कम देते हैं। तो निश्चित तौर पर सुदूरवर्ती क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र है, पर्वतीय जनपदों में जब कभी जाना हो तो बहुत दूर और बहुत विषम परिस्थितियां हैं, और समय का ध्यान रखते हुए ये सब सुविधाएं दी जाती हैं, और हमेशा नहीं दी जाती, जरूरत का ध्यान रखते हुए दी जाती है। तो इस पर इसे मुद्दा बनाने की ना कोई जपेंद्र जी, आपके पास वापस आऊंगी मैं। आप प्रवक्ता हमारे साथ रजिया बेग भी जुड़ी हुई है। जी रजिया जी, यहाँ पर भाजपा नेता जपेंद्र जी का साफ कहना है कि वो सरकारी कार्यक्षेत्र के अंदर आता है कि वो किसको हेलीकॉप्टर या सरकारी मशीनरी उपलब्ध कराएंगे, और उन्होंने कहा है कि उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उन्होंने कोई भी गैर संवैधानिक कार्य नहीं किया है। बहुत खूब मैम, हमने तो ये देखा है कि भाजपा का ये करैक्टर है। अभी अभी इन्होंने माना कि हमसे गलती हुई, चूक हुई है, और अभी अभी ये कहते हैं कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। गार्ड ऑफ ऑनर की बात हुई है। मैं ये कहती हूँ, अगर गार्ड ऑफ ऑनर भी था, आप बोलने दीजिए दूसरों को। जपेंद्र जी, आपके पास वापस आऊंगी मैं। जपेंद्र जी, आपके पास वापस लौट कर आऊंगी। जी रजिया जी, अपनी बात आप दूसरे की बात सुनने का मादा रखिए। अगर आपको सुनना ही नहीं, जिस तरह से आप इन पदों में धींगा मस्ती कर रहे हैं, उसी तरह आप सोच रहे हैं कि दूसरा बोले ही ना कोई। आप जबान बनने की कोशिश मत करें, जबान बंद मत करें किसी की, सुन लें। क्या ये संवैधानिक पद है? आपका सरकारी अमला है वो, जिसके लिए आपने संगठनात्मक आपका जो ढांचा है उसके इस्तेमाल के लिए सरकारी इंतजामात जो किए गए हैं आप उनको इस्तेमाल करेंगे। आप उससे इस्तेमाल करेंगे कि आप वहाँ जो सिस्टम बना हुआ है कि आप गार्ड ऑफ ऑनर, आपको पहले से पता होगा किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। अगर ये लकीर भी आपके नहीं खींची हुई है तो आप अपने हिसाब से ही सरकार चला रहे हैं, आप अपने हिसाब से ही अपना संगठन चला रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, ये जनता का पैसा है, इसे आप मिसयूज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, आपकी सहप्रभारी यहाँ आती है, आपने कैसे हेलीकॉप्टर से उन्हें भेजा? क्या कार्य प्रणाली में ये है कि आप जिस तरह चाहे जनता का पैसा इस्तेमाल करें, मिसयूज करें? आपको ये पता ही नहीं है कि हमारा संवैधानिक ढांचा क्या है। अपने संवैधानिक ढांचे को अपना भी समझें और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो अधिकार हैं उनको भी समझने की कोशिश कीजिए। उत्तराखंड के अंदर एक छोटा देश है हमारा, ये आपने वो काम किए हैं जो आपको कभी सोच भी नहीं सकते थे करने के। क्या आप बोल रहे हैं कि मंत्री थे और मंत्री के हिसाब से ही वो चल रहे थे, तो क्या आपकी नींद अब तक नहीं जागी कि आप मंत्री रहे, आप अध्यक्ष हो गए? आपकी नींद 4 सालों में नहीं जागी कि हमारे मुख्यमंत्री और हमारा पूरी सरकार गलत काम कर रही है, फिर भी आप लोग गलत काम करते रहे, और आखिर में 1 साल पहले, 1 साल से भी कम समय बचा, आपने मुख्यमंत्री बदला।
आप तो इस तरह से उत्तराखंड की जनता का पैसा निचोड़ रहे हैं, इस तरह से खत्म कर रहे हैं कि जनता के लिए आपको सोचने का कोई मौका ही नहीं बचा है। जी तो बिल्कुल। जपेंद्र जी, आपके पास वापस आऊंगी। रजिया बेग जी का साफ कहना है कि नींद अभी तक क्यों नहीं टूटी है, चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले या फिर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ही बात कर ले। इस तरह के बयान जब सामने आते हैं, जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, क्या पूरी तरह से ध्यान में रहकर या पूरी तरह से बातों को सोचकर बयान देने से पहले उन्हें सोचना नहीं चाहिए था? आप बताइए, क्या भाजपा के नेताओं का कहीं ना कहीं जो उनका सोचने समझने का तरीका है, उनमें कहीं ना कहीं कमी आई है, जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? देखिए, हम शुरुआत करते हैं। शायद ये सवाल हमसे किया गया है, हम इसमें पहले जवाब दे देते हैं। देखिए, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और इस पर्वतीय राज्य में समय समय पर आपने देखा है, जब कहीं सुदूर पर्वतीय जनपदों में स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी आती है और कभी ऐसा कोई घटनाक्रम होता है कि किसी को बहुत जल्दी चिकित्सा सेवा देने के लिए देहरादून या ऋषिकेश या अन्य जगह कहीं एडमिट कराना होता है, तो राज्य सरकार ये निर्णय लेती है कि आप हेलीकॉप्टर भेज के उस व्यक्ति को, जो हमारे प्रदेश का निवासी है, उसे आप तुरंत चिकित्सा सेवा उसके लिए आवश्यक है, उसे देहरादून या ऋषिकेश में जाके हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। ये राज्य सरकार के अधिकारों का मामला है और पूरी तरह से हमारा भारतीय संविधान राज्य सरकारों को ये शक्ति प्रदान करता है। हमारी आम आदमी पार्टी की वक्ता बहुत एक सुलझी हुई वकील हैं और हमें लगता है कि वो संवैधानिक अधिकारों, संवैधानिक धाराओं को बहुत बेहतर समझती हैं और उनके अनुरूप ही भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा काम करा है। आप ऑन स्क्रीन मात्र और मात्र अपनी पार्टी को लाभ देने के लिए आप संवैधानिक व्यवस्थाओं का मखौल ना उड़ाएं और संवैधानिक व्यवस्थाओं को आप नकारने का प्रयास ना करें, पहली बात। दूसरी बात, आपकी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने जनता के पैसे का दुरुपयोग दिल्ली में विज्ञापनों के माध्यम से हजारों करोड़ का किस तरह से करा है, ये पूरा भारतवर्ष जानता है। इसे आप झुटलाने का प्रयास जपेंद्र जी, मथुरा दत्त जोशी भी हमारे साथ हैं। जी मथुरा दत्त जी, यहाँ पर भाजपा नेता जपेंद्र जी का साफ कहना है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। सुदूर क्षेत्रों में जब लोग जाते हैं तो ये आम बात होती है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है और गलत बयानी कर रहे हैं जतिन भाई। और हम जतिन भाई जैसे विद्वान व्यक्ति से, वरिष्ठ व्यक्ति से इस तरह की अपेक्षा नहीं करता हूँ, कम से कम मैं तो नहीं करता हूँ। मैं समझता था कि जतिन भाई थोड़ा उस बात को गंभीरता से लेंगे, लेकिन इन्होंने उस बात को बिल्कुल ही हल्का नहीं लिया। कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इतिहास की व्यवस्थाएं देख लीजिए, नियमावली देख लीजिए। सरकारी हेलीकॉप्टर का उपयोग पार्टी प्रेसिडेंट कतई नहीं कर सकता है। कतई नहीं कर सकता। अगर करेंगे तो सरकारी खजाने में उसका रुपया जमा होगा। जी बिल्कुल। बाई चांस करना पड़ गया, कोई मजबूरी हुई तो उसका पैसा जमा होता है, जितना घंटे के लिए उपयोग करेंगे, जो सरकारी रेट होगा। जी मथुरा दत्त जी, समय की कमी का मुझे इशारा मिल रहा है। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। जपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और रजिया बेग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और साथ ही साथ गार्ड ऑफ ऑनर को लेकर आज हम सियासी तूफान की बात कर रहे थे। तमाम नेताओं से हमने बात की है और यहाँ पर बात करने के बाद ये जो जानकारी हमें मिल रही है, कहीं हमें जानकारी मिल रही है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह की गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, आज जो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं, उसमें भाजपा नेता का साफ कहना है कि उनसे गलती नहीं हुई है। सरकारों के हक में ये होता है। ऐसे में माना ये जा सकता है कि सरकार यदि किसी पार्टी की है तो वो अपने हिसाब से जनता के पैसे को भी खर्च कर सकती है और साथ ही साथ अपने हिसाब से नियमों को भी बदल सकती है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए की न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।